तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब तक तो तुमने ऑब्सेशन देख ली होगी। ओटीटी पर भी आए इसे काफी टाइम हो चुका है एंड बाय गॉड इट इज रियली अ क्रेजी मूवी। बट मैंने एक चीज नोटिस की है कि लोग ऑब्सेशन के बारे में बात तो कर रहे हैं पर वो उसके रियल मीनिंग के बारे में बात नहीं करते। हाँ, सब बताते हैं कि ऑब्सेशन एक काफी अच्छी मूवी है बट कोई भी इस चीज को हाईलाइट नहीं करता कि इस पिक्चर में आखिर रियली ऑब्सेशन था किसको। क्या सच में वो निकी थी? देखो मुझे तो ऐसा नहीं लगता है एंड इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो आई होप तुमने ऑब्सेशन देख लियो, क्योंकि हम इस मूवी के थोड़े से डेप्थ में जाने वाले हैं। सबसे पहले मुझे जो चीज ऐसी मूवीज के बारे में अच्छी लगती है कि ये लो बजट होने के बाद भी ऐसा फील नहीं होने देती कि हम एक लो बजट मूवी देख रहे हैं। इसका बजट $750,000 है। हाँ, वैसे कई लोग कह रहे हैं कि $1 मिलियन है, लेकिन एक टाइम के लिए मान लो चलो $1 मिलियन इसका बजट है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या तुम्हें एक बार भी फील हुआ कि तुम एक छोटे बजट वाली मूवी देख रहे हो? इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी सिनेमेटोग्राफी, सेट्स एंड कैरेक्टर प्लेसमेंट। मूवी के अंदर हमें सिर्फ 3-4 जगह देखने को मिलती हैं, जिसमें से ज्यादातर टाइम हमें बेयर का घर देखने को मिलता है। ऊपर से इसकी फ्रेमिंग एंड लाइटिंग, एग्जांपल के लिए जब बेयर निकी को उसके घर छोड़ने जाता है तब डिफरेंट लाइट्स उनके चेहरे पर पड़ती हैं। जैसे कि जब बेयर निकी से बात कर रहा होता है, वी ऑल नो ही इज लविंग हर एंड ही इज अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर, तो उसके चेहरे पर वार्म लाइट पड़ती है। वहीं पर जब निकी सेम एनर्जी के साथ रिप्लाई नहीं देती एंड काइंड ऑफ रिजर्व रहती है पूरे टाइम, तब दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पर थोड़ी सी कोल्ड लाइट है। एंड फिर जब बेयर अपनी विश मांगता है कि निकी उससे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करे, तक से हमें दिखने को मिलता है कि निकी अपने घर के बाहर खड़ी है एंड ऐसे लगता है मतलब वो नहीं, उसकी शैडो वहां पर है, जिससे हमें पता चलता है कि शी इज नॉट निकी राइट नाउ, समथिंग डार्कर हैज रिप्लेस्ड हर। एंड इसी चीज का यूज फिल्म में काफी बार हुआ, जैसा कि जब निकी बेयर से मिलने के लिए उसके घर पर आती है दूसरी बार, तब उसके चेहरे को नहीं दिखाया जाता, बस वो बोल रही है एंड उसकी आईज अंधेरे में हल्की सी शाइन भी कर रही हैं। या फिर बाकी सीन्स का एग्जांपल ले लो, सेम यही चीज वहां पर भी होती है एंड हमें पता चल जाता है कि भाई अब कुछ तो बुरा होने वाला है। मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि किस तरह से मेकर स्मार्टली चीजों का यूज कर रहे हैं, कैसे वो डिफरेंट चीजों के लिए फोरशैडोइंग कर रहे हैं। यही सब चीजें जो कि इस मूवी को एक प्रोफेशनल सिनेमैटिक लुक देती है। अब रियली में बात की जाए इसकी स्टोरी की, तो देखो मुझे नहीं लगता कि ऑब्सेशन सिर्फ और सिर्फ निकी के ऑब्सेशन के बारे में बात करती है। निकी के लिए तो मैं वर्ड ऑब्सेशन यूज ही नहीं करूंगा, इट वाज मोर लाइक अ पोजेशन देन ऑब्सेशन। आई मीन ये बात तो क्लियर है ना कि मतलब वो किसी चीज से पोजेस्ड हो चुकी थी, जिसका रीजन बेयर की विश थी। अगर तुम इस पिक्चर को अच्छे से समझो तो बेयर वाज द वन हु वाज ऑब्सेस्ड विद निकी। उसकी फोटोज को देख के रोना, निकी तो कभी उसके लिए ऐसा कुछ फील करती ही नहीं थी। उल्टा हमें पता चलता है कि निकी उसे काइंड ऑफ अ ब्रदर या फिर फ्रेंड ही मानती थी। जैसे कि बेयर को धीरे धीरे पता चलने लगा था कि जो उसने विश मांगी थी ये सब उसी का किया धरा है, बस वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था। भले ही वो एक फेक रियलिटी हो पर वो उसे पसंद आ रही थी। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है और निकी अपने बिहेवियर को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाती है, मतलब कि जब बेयर सो रहा होता है उसे सोते हुए देखना, या फिर जब वो उसे कहता है कि तुम यहीं घर पर रहो, तो सारा दिन वो वही उसी जगह पर खड़ी रहती है। एंड हम भी एज ऑडियंस तब शॉक्ड होते हैं व्हेन वी सॉ हर पी एंड शिट ऑन द फ्लोर। हमें तभी पता चल चुका था कि चीजें हाथ से निकल चुकी है, ये सब एक्सट्रीम में जा चुका है। वहीं पर जो बेयर को रियली में पसंद करती थी वो सहरा थी एंड बेयर इस चीज को इग्नोर कर रहा था क्योंकि बेयर की पसंद निकी थी। वहीं पर जब उसका फ्रेंड इयन कार में उससे बात कर रहा था तब हमें शक होने लग जाता है कि इयन और निकी का शायद कुछ पास्ट रहा होगा, तभी वो बेयर और निकी को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश भी कर रहा है। उसकी बातों से भी पता चल जाता है कि वो बेयर और निकी के रिलेशनशिप से ज्यादा खुश नहीं है। सहरा बेयर से प्यार करती है, बेयर निकी से, और निकी और इयन पिछले 2 साल से हुकअप कर रहे थे। इसी के साथ वर्स्ट फ्रेंड ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है इयन को, बिकॉज ये बंदा इस मूवी में किसी काम का नहीं था। अब तक तुम इतना सब समझ चुके थे, लेकिन क्या तुमने रियली एक चीज नोटिस की? अगेन जैसा कि मैंने बात किया था कि बेयर की ऑब्सेशन निकी के साथ थी, निकी की बेयर के साथ नहीं। एंड ये सब कंफर्म हो जाता है, ये सब कारनामा उसकी वन विश का था, फिर भी बेयर मानने को तैयार नहीं था। वो तब भी निकी और उसके रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रहा था। अगर इस पूरी पिक्चर में सबसे ज्यादा बुरा किसी के साथ हुआ था तो वो निकी ही थी। एक बार के लिए तुम ये सारी चीजें निकी के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, उसका फ्रेंड बेयर उसकी मर्जी के बिना उसके साथ सेक्स कर
रहा था। I mean, ये बात तो सच ही है ना, निकी ने तो कभी इस चीज की परमिशन दी ही नहीं। ये सब किया धरा तो उस दूसरी एंटिटी या फिर चीज का था जो कि निकी की बॉडी को बार बार कंट्रोल कर रही थी। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बेयर निकी की बॉडी को मोलेस्ट कर रहा था, या फिर सही से कहा जाए तो वो उसके साथ रेप कर रहा था। एंड जब फाइनली निकी अपनी बॉडी के कंट्रोल में आती है तो क्या देखती है, बेयर उसके हाथों में मरा पड़ा है। उसकी दोस्त का क्या हाल है, इयन को भी किसी ने गोली मार दी है। एक बार बस सोच के देखो कि उसकी मेंटल हेल्थ की क्या धज्जियां उड़ी होगी। भले ही तुम सोच रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा बोल गया या फिर कुछ एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, पर एक बार के लिए सोच के देखो, यही तो सच है। वहीं पर इन दे नेवरेथ जिन्होंने निकी का रोल प्ले किया है, उनकी तारीफ बनती है। I mean, निकी का रोल प्ले करना कोई आसान बात नहीं थी, बिकॉज वो इस मूवी का सेंटर पॉइंट ऑफ अटेंशन था। अगर वहां हल्की सी भी कमी पड़ जाती ना तो ये पूरी मूवी उतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगती। जिस तरह से उन्होंने निकी के रोल को प्ले किया है, वो एक्सप्रेशन, साइकोटिक बिहेवियर, इन सब के लिए उनकी तारीफ जरूर से बनती है। बेयर को ये सब पता था कि निकी के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। वो नींद में उसे बोलती भी है कि जस्ट किल मी, फिर भी बेयर अपनी बातों के साथ अपनी जिद पर अड़ा रहता है। एंड इन सब चीजों को देखते हुए मैं तो बेयर के लिए कोई भी सिंपैथी फील नहीं करने वाला। जो एंडिंग में हमने उसके साथ होते हुए देखा वो डिजर्व करता था, क्योंकि उसी की वजह से तो सेरा जैसे कैरेक्टर जो कि मोर लाइक इनोसेंट ही थे इस पूरी पिक्चर में, उनके साथ इतना बुरा हादसा घटा। इसी के साथ मैं मेकर्स को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि चलो उन्होंने एक अच्छी एंडिंग तो दी। अगर ये पिक्चर को वहीं पर खत्म कर देते जब बेयर और निकी हक कर रहे थे तो नहीं, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाली थी। हाँ, सेरा के साथ अगेन काफी ज्यादा बुरा हुआ। इयन तो चलो मोर लाइक डिजर्व करता था, एंड बेयर तो था ही कमीना। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसी के साथ तुम समझ चुके होगे कि ऑब्सेशन रियली में निकी की ऑब्सेशन के बारे में बात नहीं कर रही थी। ये पिक्चर हमें बेयर के ऑब्सेशन के बारे में बताना चाह रही थी। वो ऑब्सेशन जिसको हम निकी के सामने शायद नजरअंदाज कर देते हैं, बट रियलिटी तो यही है, ऑब्सेशन तो बस बेयर की निकी के साथ थी। अगर तुम्हें लगा कि मैंने जिस पर्सपेक्टिव से इस पिक्चर को देखा है वो काफी सही है और तुम भी उसके साथ एग्री करते हो, तो भाई वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो और कमेंट में भी बताओ कि तुम्हारे इस पिक्चर के बारे में क्या विचार है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अलविदा।